आज हम भीष्म साहनी की एक बहुत ही कमाल की कहानी माता वे माता की दुनिया में चलेंगे। ये एक ऐसी कहानी है जो एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है। एक ऐसा सवाल जो दिल को झकझोर कर रख देता है। पूरी कहानी का आप कह सकते हैं जो निचोड़ है वो इसी एक सवाल में है। एक माँ है जिसने बच्चे को अपनी कोख से जन्म दिया और दूसरी वो है जिसने उसे अपना दूध पिलाकर अपनी ममता देकर पाला। तो हक किसका है? चलिए इसी उलझन को सुलझाने की कोशिश करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक रेलवे स्टेशन से। और माहौल कैसा है? बिल्कुल भीड़ भाड़ वाला, अफरा तफरी का। ट्रेन बस छूटने ही वाली है और हर तरफ एक अजीब सी बेचैनी है। और इसी भीड़ के बीच दो औरतें हैं जो एक दूसरे से गुत्थम गुत्था हो रही हैं। एक की गोद में एक छोटा सा सोता हुआ बच्चा है और वो ट्रेन में चढ़ने की जद्दोजहद कर रही हैं। वहीं दूसरी औरत उस बच्चे को उसकी गोद से छीनने के लिए पूरी जान लगा रही है। ये कोई आम झगड़ा नहीं है, ये ममता की लड़ाई है जो सरेआम लड़ी जा रही है। और तभी इस पूरे हंगामे के बीच एंट्री होती है एक हवलदार की। वो दोनों को अपनी छड़ी से अलग करता है और कड़क आवाज में पूछता है, क्या हो रहा है ये सब? क्यों शोर मचा रखा है? और बस कानून के आते ही ये जो निजी लड़ाई थी अब वो पब्लिक तमाशा बन जाती है। अब ये लड़ाई सिर्फ एक बच्चे की नहीं थी, ये लड़ाई थी मातृत्व के दो अलग अलग दावों की। एक तरफ जन्म देने का हक था तो दूसरी तरफ पालने पोसने की ममता। दोनों के पास अपनी अपनी बहुत मजबूत दलीलें हैं। जन्म देने वाली माँ कहती है, ये मेरा है, मेरे पेट से पैदा हुआ था। तो दूसरी औरत, जिसे कहानी में बंजारन कहा गया है, वो कहती है, पेट से पैदा नहीं हुआ तो क्या हुआ? दूध तो मैंने पिलाया है, पूरे 7 महीने से इसे मैं ही पाल रही हूं। तो सवाल ये उठता है कि ये नौबत आई कैसे? ये दोनों औरतें और ये एक बच्चा इस मुश्किल हालात में फंसे कैसे? चलिए जरा कहानी में थोड़ा पीछे चलते हैं और इस झगड़े की जड़ तक पहुंचते हैं। बंजारन हवलदार को सब बताती हैं। वो कहती है कि इसकी असली माँ तो इसे फेंकने जा रही थी। तब मैंने ही रहम खाकर कहा था कि इसे मुझे दे दो, मैं पालूंगी। पिछले 7 महीनों से मैंने अपने बच्चे का पेट काटकर इसे अपना दूध पिलाया है और आज जब मैं इसे लेकर जा रही हूं तो ये अपने वादे से पलट रही है। और जन्म देने वाली माँ का क्या? उसकी दलील बहुत सीधी साधी लेकिन दिल को छू लेने वाली है। जब हवलदार उससे पूछता है कि अब बच्चा वापस क्यों चाहिए तो वो बस इतना ही कहती है, ये इसे परदेस लिए जा रही है। उसे बस इस बात का डर है कि उसका बच्चा उसकी आंखों से हमेशा के लिए दूर चला जाएगा। अब सोचिए, हवलदार के पास ज्यादा वक्त नहीं है, ट्रेन बस निकलने ही वाली है। उसे इमोशंस के बेस पर नहीं बल्कि कानून के हिसाब से फैसला करना है और वो भी तुरंत। और हवलदार का फैसला बिल्कुल साफ था, एकदम टू द पॉइंट। कानून जन्म देने वाली माँ के साथ है। वो बंजारन से कहता है कि अगर माँ की मर्जी नहीं है तो तुम बच्चे को नहीं ले जा सकती, बच्चा इसकी माँ को वापस करो। और ये सुनते ही वो औरत, वो बंजारन जैसे टूटकर बिखर जाती है। उसका गुस्सा, उसका दर्द, उसकी 7 महीने की ममता सब एक साथ बाहर आ जाता है। वो गुस्से और बेबसी में चिल्लाते हुए बच्चा उसकी माँ की तरफ फेंक देती है और फिर फूट फूट कर रोने लगती है। तो कानून ने अपना काम कर दिया, फैसला सुना दिया गया। बंजारन रोते बिलखते ट्रेन में चढ़ जाती है और ट्रेन भी धीरे धीरे चलने लगती है। पर क्या कहानी यहीं खत्म हो जाती है? नहीं। गोद बदलते ही बच्चा अब जाग चुका है और वो अपनी असली माँ की गोद में है, लेकिन वो चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा। वो बिलख रहा है। क्यों? क्योंकि वो उस गोद को पहचान ही नहीं पा रहा। उसे तो वो हाथ, वो एहसास चाहिए जिसने उसे 7 महीने तक पाला था। और चलती ट्रेन में खड़ी उस बंजारन के कानों में जब बच्चे की रोने की आवाज़ पड़ती है तो बस ममता की डोर उसे वापस खींच लाती है। वो एक पल नहीं सोचती, अपना सारा सामान चलती ट्रेन से नीचे फेंकती है और खुद भी प्लेटफॉर्म पर कूद जाती है। अपनी मंजिल, अपना सब कुछ वो उस बच्चे के लिए छोड़ देती है। कहानी का अंत एक ऐसे दृश्य पर होता है जो शायद किसी भी कानून से कहीं ज्यादा बड़ा है। हवलदार जब वापस आता है तो क्या देखता है कि वो दोनों औरतें प्लेटफॉर्म के एक कोने में चुपचाप बैठी हैं। बंजारन बच्चे को गोद में लेकर दूध पिला रही है और पास में बैठी उसकी असली माँ बस चुपचाप उसके बालों पर हाथ फेर रही है। झगड़ा खत्म हो चुका था, ममता ने अपना रास्ता खुद बना लिया था। तो कहानी तो खत्म हो जाती है, पर वो सवाल हमारे जहन में छोड़ जाती है, आखिर ममता है क्या? क्या वो जन्म देने का अधिकार है या फिर बिना किसी शर्त के पालने पोसने का वो बंधन? शायद इसका जवाब किसी कानून की किताब में नहीं बल्कि उन दो औरतों की खामोशी में ही छिपा है।